नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या धोखा देने वाला पार्टनर भी वापस आ सकता है लाइफ में। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया है, आपको चीट कर दिया है और वो फाइनली वो किसी और के साथ में है इस समय। और फिर ऐसे में आपके अंदर सवाल उठता है कि भाई नॉर्मल ब्रेकअप में तो पार्टनर के आने की उम्मीद है, लेकिन अगर किसी ने हमें किसी के लिए छोड़ दिया है तो क्या ऐसे पार्टनर भी वापस आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है, कि आपका पार्टनर गया क्यों है। ठीक है, ये सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक, हर चीज़ पॉसिबल है, डिपेंड करता है आप एफर्ट कितना करते हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं है। तो वापस आते हैं कि समझते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा क्यों। देखिए, आपके पार्टनर ने आपको सिर्फ इस वजह से छोड़ा कि आप अब इंटरेस्टिंग नहीं रह गए हो। ठीक है, अब आप बर्दाश्त करने लायक नहीं रह गए हो। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आपको ब्रेकअप हुआ है, अगर आपको किसी ने इतनी बुरी तरीके से छोड़ दिया है तो एक तरफा गलती उस इंसान की नहीं है, एक तरफा गलती आपकी भी नहीं है। ठीक है, इन दी एंड आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक चल रहा था और आप ज़्यादा अवेलेबल रह रहे थे उस जगह पे, और आप अपनी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे और आप अपना रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट कर रहे थे। क्योंकि भाई आप ओवर अवेलेबल रहने की वजह से ही आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। आप अगर थोड़ा सा इस चीज़ को डीप में जाइए, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए, तो आखिर ये सोचिए कि लास्ट टाइम ब्रेकअप से 1 महीना पहले क्या चल रहा था आपके में। आपका रिलेशनशिप नो डाउट ठीक नहीं चल रहा था। ठीक है, आप चीज़ों को लेके ओवर अवेलेबल रहते थे उनके पास, आप उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, आप उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, और आप रिलेशनशिप स्पेंड करने से ज़्यादा आप इन सब चीज़ों के पीछे पड़े रहते थे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, या फिर आप सवाल जवाब बहुत ज़्यादा करते थे रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेट करने की वजह से कोई भी रिलेशनशिप एंड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, वैल्यू टाइम स्पेंड करना। ठीक है, अच्छा टाइम स्पेंड करना, अच्छी बातें करना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सवाल जवाब हो रहे हैं, चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। बहुत लोग इसमें से ऐसे भी होंगे जिनके लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे होंगे, बट लेकिन एक तो ये अल्टीमेट रीज़न है ब्रेकअप होने का, आपने कहीं ना कहीं वहाँ पे आप ओवर अवेलेबल हुए हो, आपने ज़िंदगी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट की हो, भले आपने धीरे धीरे क्यों ना की हो। ठीक है, तो इस चीज़ को सबसे पहले मानिए। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू गिरा दी है, क्योंकि सीधा कनेक्शन वैल्यू से ही है। आपकी वैल्यू कम है, इसी वजह से अगले इंसान ने आपको छोड़ रखा है। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है। देखिए, कस्में, वादे, सारी चीज़ें वहाँ धरी की धरी रह जाती हैं। जब इंसान सेल्फिश बन जाता है तो वो कुछ भी नहीं देखता है। ठीक है, जैसे अभी आप सेल्फिश बन गए हो, आपको हर हालत में चाहिए अपना एक्स, आप कुछ भी इधर दाएं बाएं नहीं देख रहे हो, आपको हर कंडीशन में, हर हालत में अपना एक्स चाहिए। तो एग्जैक्टली उसी तरह आपके एक्स की भी हालत होती है, उसको भी आप नहीं चाहिए होते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, वो आप अपनी जगह सेल्फिश हो, वो अपनी जगह सेल्फिश है। और सबसे ज़्यादा इसमें से हर्ट करने वाली बात ये होती है कि किसी ने किसी के लिए छोड़ा होता है आपको, किसी ने आपके पार्टनर ने किसी के लिए आपको छोड़ दिया होता है, और आप जब उस पार्टनर के साथ उसको देखते हो तो आपको बहुत ही भीषण तकलीफ़ होती है। तो देखिए, इस तकलीफ़ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ के अपने ऊपर काम कीजिए। इसके बाद उस इंसान का दिल जीतिए। ठीक है, एक ऐसा इंसान बनिए जो इंसान अट्रैक्ट करे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, आप कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर लो, ये तरीका नहीं है। अगर ये सब करने के बाद भी अगर आप मेंटली अपनी वैल्यू गिरा रखी है, तो भी इन द एंड अगला इंसान आपको पसंद नहीं करेगा। फिर वापस आते हैं कि ऐसा पार्टनर आता है कि नहीं वापस, डिपेंड करता है। अगर आपने अपना काम कर लिया, ठीक है, आपने सारी स्ट्रेटजी बना ली, अपनी सारी स्ट्रेटजी फॉलो कर लिया, अपने ऊपर काम कर लिया, खुद को बेटर बना लिया, तो उस इंसान को आप वापस री-अट्रैक्ट कर सकते हो। ये 100% पॉसिबल है, डिपेंड करता है आपकी विल पावर कितनी है। लेकिन इस सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है, हम इसके बाद भी वापस ला सकते हैं, लेकिन इसके पीछे उतनी ही मेहनत है। आपको उस इंसान से कांटेक्ट ख़त्म कर देना होगा। सारे इमोशन, सारे मोमेंट जो आपको, पुराने मोमेंट्स आपको याद आते हैं, अभी आपको लगेगा मैं कैसे छोड़ पाऊँगा, तो ये सब त्यागना पड़ेगा, तभी आप अपने ऊपर वर्क कर पाओगे, तभी आप आगे बन पाओगे, निकल पाओगे। क्योंकि देखिए, अब आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपके साथ एक इंसिडेंट हो चुका है। ठीक है, अब अगर इस चीज़ का आप हवाला देने जाएंगे कि देखो तुमने गलत किया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो इंसान कह देगा हाँ हम गलत हैं, हम बुरे हैं, आप क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी आपके पास बहुत सारे वैलिड पॉइंट होंगे, अभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सही समझ रहे होगे, आप सोच रहे होगे कि मैंने एकदम प्यार में लॉयल्टी प्रोवाइड की है, सब कुछ मैंने सबके अनुसार किया है। ठीक है, और इसके बाद मुझे धोखा मिल गया, सारी गलती अगले की ही है, और मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं उससे आर्ग्यूमेंट जीतने के। लेकिन आप यकीन मानिए, जब उससे आर्ग्यूमेंट की बारी आएगी तो आप आर्ग्यूमेंट हार जाओगे, क्योंकि उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है
ठीक है, आप जो भी कहोगे, आप जो भी सुनोगे, जो भी उनसे कहोगे, आप उस सवाल का जवाब आपका एक्स पार्टनर उल्टे सीधे ही देगा। जैसे आप पूछोगे कि भैया आप तुमने मुझे क्यों छोड़ा, तो इंसान कह देगा तुम मुझसे बेटर डिज़र्व करते हो। तो इन तरह के फालतू सवाल सिर्फ आपसे पीछे छुड़ाने के लिए फालतू सवालों के जवाब आपका एक्स पार्टनर आपको देता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। वहाँ पे आपके पास वैलिड पॉइंट होंगे, लेकिन वहाँ पे आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आपने बोल दिया कि सुनो भैया कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, चीटिंग गलत होती है, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अन्याय किया है, तो इस चीज़ का आपके एक्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला? कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। वो आपका एक्स पार्टनर आपसे पेज छुड़ाने के लिए बोल देगा, अरे भैया देखो ऐसा है कि हम बुरे हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो ये बोल देगा हम बुरे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा आर्गूमेंट करने के लिए। तो उसको अपना प्यार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आपके प्यार का मारा नहीं है अगला आदमी, वो सिर्फ आपसे परेशान है, ठीक है, आपकी इन हरकतों से मतलब हरकतों का मेरा मतलब है आप जो हर समय इमोशनल रहते हो, आप हर समय प्यार की बातें करते हो, तो ये इन सब चीज़ों से आपके एक्स पार्टनर को एलर्जी हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम जब आप समझ जाएंगे तभी उसका आप सही सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे। वरना आपको क्या लगता है, आपको तो भी लग रहा होगा कि वो इंसान धोखेबाज, उसने धोखा दिया है, ठीक है, अब उसमें कुछ हो नहीं सकता है। तो प्रॉब्लम की तह तक जाके तब उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है कि तो पहले हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम आपके अंदर है कि आपकी वैल्यू कम है, ठीक है। देखिए, गलत चाहे जिसने किया हो, अब उसने कर दिया तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। सिर्फ अगर आपको अब रियलाइज़ कराना है उस इंसान को तो उसने गलत किया है, तो उसके मुंह पे बताओगे तो उससे कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपके जजमेंट से, आपके वैलिडेशन की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ इंसान अभी अब अपना सगा है, ठीक है, वो सिर्फ अपनी सुनता है। और अगर आपने भाई प्रॉपर रिलेशनशिप स्पेंड किया है, ठीक है, जितनी मेमोरीज़ आपके पास हैं उतनी मेमोरीज़ उसके पास भी हैं, ठीक है। लेकिन उसकी क्या है, उसके दिमाग के नीचे दबी हुई हैं, आपकी क्या है सरफेस पे हैं। तो आपको अपनी याद दिलानी पड़ेगी उस इंसान को। अब याद ऐसे नहीं दिलानी पड़ेगी कि आप उसको 4 अपने पुराने रिलेशनशिप की फ़ोटोज़ भेज रहे हैं कि देखिए भैया इसमें हम लोग कितने क्यूट लगते थे, कितना बढ़िया ज़माना था, कितना बढ़िया वक्त था, सब कितना परफेक्ट था, मेरे दोस्त परफेक्ट कपल बोलते थे। तो ये सब उस आपके एक्स पार्टनर को इस सब चीज़ों से रियलाइज़ नहीं होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही सेम फ़ोटो आपकी जो कपल वाली होगी आपके लिए बड़ी इमोशनल लगेगी, लेकिन उसको बड़ी नॉर्मल लगेगी वही चीज़, ठीक है। तो सिर्फ आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, आपको नो कॉन्टेंट में आके अपने ऊपर सिर्फ काम करना है, सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ानी है। इसके अलावा आपको कोई भी काम नहीं करना है तो एक छोटा सा काम, लेकिन इसमें आपको पूरा नो कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। इमोशंस को, अपने रिलेशनशिप की पास्ट मेमोरीज को, सबको साइड में रखना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा। अगर आप बीच बीच में पिघल जाते हैं, बीच बीच में आपसे अगर ये नहीं हो पा रहा है, तो यकीन मानिए कि इस तरीके से आप उस एक्स को वापस नहीं ला पाओगे। क्योंकि आप चाहे जितनी कोशिश कर लो उसको उसके मुंह पे गलती बता के, उसके ऊपर चिल्ला के, ठीक है, वो उसके ऊपर कान में जू नहीं रेंगेगी, ठीक है, बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है। देखो, अगर आपने उसको कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो उसको 2 मिनट के लिए बुरा लगेगा, ठीक है, वो इंसान भूल जाएगा। लेकिन उसने अगर आपको कुछ बोल दिया ना, तो आपको वो रात भर आप सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब कर लोगे। इवन हफ्ते 10 दिन तक आप उसको सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब करते रहोगे और आपको बात दिल पे लग जाएगी। आपका एक्स पार्टनर आपसे यही बोल देगा, सुनो अब हमारा कुछ नहीं है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो इतने में ही आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, इतने में आपको ये बात हर्ट कर जाएगी, ठीक है। तो आपके एक्स पार्टनर में और आप में अभी डिफरेंस है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट रूल में आप आइए, आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता कैसा भी ब्रेकअप हो, कितना भी ब्रूटल हो, किसी ने किसी के लिए छोड़ा हो, किसी ने किसी को चीट किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हैं और आप अपनी अगर वैल्यू बढ़ाते हैं तो 100% पॉसिबल है आप अपने एक्स को रीअट्रैक्ट कर सकते हो, आप खींच के ला सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं, नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, सब पे मैंने वीडियो बना है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाने के बाद प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट वीडियोज़ उसमें डाली हुई हैं। अगर आप प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देखते हो तो आपके जो 98% सवालों के जवाब जो आपके मन में हैं वो वहीं से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपको 98% सवालों के जवाब वहीं से मिल जाएंगे और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो वापस हम सवाल पे आते हैं कि भैया अगर किसी ने आपको चीट किया हो तो इस केस में क्या एक्स पार्टनर वापस आता है? हाँ, तो उसका जवाब है हाँ। वो हर केस में वापस आ सकता है, डिपेंड करता है आपका एफर्ट कितना है और आपकी विल पावर कितनी है और आप अपने ऊपर कितना काम करते हो, अपने आप को कितना बेटर बनाते हो। बस इसी पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे ये बात डिपेंड नहीं करती है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।